हेलो एवरीवन। तो अभी हम परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में क्लासिफिकेशन देख लिया है। तो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था हम अपने ट्रांसमिशन लाइंस को क्लासिफाइड करते हैं तीन तरह से: शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और वही मैंने आपको बताया था कि हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में शंट कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट करते थे। तो आइए हम पहले ये देख लेते हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में शंट कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट क्यों करते हैं। तो पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन है हमारी, और ये ट्रांसमिशन लाइन के हमारे दो कंडक्टर हैं, और इसमें ये हमारा मान लो सेंडिंग एंड है, यहाँ पे वोल्टेज VS और यहाँ पे रिसीविंग एंड और यहाँ पे वोल्टेज VR। ठीक है, इसमें करंट कोई I है जो फ्लो कर रहा है। इन दोनों कंडक्टर के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मीन्स वोल्टेज डिफरेंस होगा। हो सकता है अगर ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है तो किसी एक कंडक्टर का जो वोल्टेज है, मीन्स इस कंडक्टर में जो वोल्टेज है वो हमारा मान लो 11 kV है, इसमें हो सकता है कि हमारा 10.9 kV ही हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस जरूर रहता है इसमें, तो हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस VD है। तो अब यहाँ पर हमारे दो कंडक्टर हैं जो कि पैरेलली हैं और कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हैं एक दूसरे से, और इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरी कंडीशन बन रही है कि कैपेसिटेंस फॉर्म होने की। तो यहाँ पर एक कैपेसिटेंस बन जाता है, इसी को हम शंट कैपेसिटेंस कहते हैं। अब यहाँ पर जब एक कैपेसिटेंस है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लीकेज करंट भी होगा। तो लेट्स से कि ये लीकेज करंट IC है और शंट कैपेसिटेंस C है। तो जब अब हम बात कर रहे हैं लीकेज करंट की, ये क्या होगा? ये होगा अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच में कंडक्टर के, या फिर जैसे कैपेसिटर के प्लेट के बीच में होता है, यहाँ पे दो कंडक्टर हैं तो उनके बीच का, अपॉन में जो कैपेसिटेंस का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो मीन्स XC। अब अगर हम XC की बात करें, ये क्या होगा हमारा 1/ωc होता है। 1/ωc को हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2πfc। अब अगर मैं यहाँ पे रखूँ 1/2πfc तो ये ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 2π जो है हमारा एक कांस्टेंट है, और अगर हम बात करें इंडिया के लिए तो F भी हमारा कांस्टेंट रहने वाला है जो कि 50 रहेगा। ठीक है, तो ये टर्म जो है हमारी कांस्टेंट हो गई। तो मेनली क्या है हमारा जो लीकेज करंट है वो डिपेंड कहाँ कर रहा है, एक तो शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू पे, और एक कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है हमारा, जितनी ज़्यादा उसका ट्रांसमिशन वोल्टेज होगा लाइन का, ये भी उसी के हिसाब से बढ़ता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कहीं ना कहीं अगर हमारा IC बढ़ रहा है, IC बढ़ रहा है हमारा किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, और ये बढ़ रहा है हमारा किसके साथ, लाइन की वोल्टेज के साथ। और अगर अब मैं यहीं पे बात करूँ, एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है हमारा ε0A/d। हमने यहाँ देखा कि जो इसकी वैल्यू थी वो C पे भी डिपेंड कर रही है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है शंट कैपेसिटेंस की तो लीकेज करंट भी बढ़ेगा। और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है किस पे, कंडक्टर के एरिया पे और उनके बीच में सेपरेशन के। तो यहाँ पर अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका एरिया बढ़ने वाला है। लाइक अगर ये कोई एक कंडक्टर है, L लेंथ है इसकी बस, तो इसका एरिया कम होगा अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ा दें। जो अब कंडक्टर हमारा L' होगा उससे, मीन्स L' की लेंथ जो है, सॉरी L' का जो एरिया है वो हमारा ज़्यादा है L से। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो लीकेज करंट है यह हमारा डिपेंड कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पे। तो हम अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में हमने देखा था कि वोल्टेज भी कम है हमारा, प्लस में ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ भी कम है, तो लीकेज करंट कम रहेगा, प्लस में शंट कैपेसिटेंस भी कम रहेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, शंट कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर अब हम आगे बात करें तो हम पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में हमने देखा था रेजिस्टेंस के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में और ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस के बारे में।
अब हमारे पास 3 पैरामीटर हैं इलेक्ट्रिकल, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी हम आगे जब परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ेंगे तो हम इसे दो तरह से कैलकुलेट करने वाले हैं। इनको दो तरह से कंसिडर करेंगे। कैसे? एक एज ए लंप पैरामीटर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। अब समझते हैं लंप पैरामीटर और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है क्या। तो अगर अब हम लंप पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन की कोई लेंथ है, ये टावर है हमारा, ये ट्रांसमिशन लाइन है। तो जब हम इन पैरामीटर्स को एज ए लंप पैरामीटर ट्रीट करेंगे तो क्या करेंगे, हम पूरी ट्रांसमिशन लाइन के एक यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर हो गया, उतने का हम आर या फिर सी या फिर एल जो भी कैलकुलेट करना है हमें वो निकाल लेंगे और अकॉर्डिंगली पूरी लेंथ के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हम उसे एज ए लम्प्ड पैरामीटर ट्रीट कर रहे हैं। और बात रही डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर की, तो उसमें क्या करेंगे कि लेंथ के हर पार्ट के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और बाद में सम कर देंगे। इस वे को हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कहते हैं। तो जब भी हम शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लैम्प पैरामीटर यूज करेंगे। जब भी हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे जहाँ भी, वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर यूज करेंगे। अब यहीं पे मैं आपको एक छोटी सी और चीज़ बताता हूँ कि जो हमारे पैरामीटर हैं आर, सी और एल, मीन्स रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, ये हमारे कौन से सीरीज एलिमेंट हैं और कौन से शंट एलिमेंट हैं। तो हमारा जो एक रेजिस्टेंस है वो और आपका इंडक्टेंस, ये हमारे जो हैं सीरीज एलिमेंट हैं, ट्रांसमिशन लाइन में एज ए सीरीज कनेक्ट होते हैं। और हमारा कैपेसिटेंस जो है वो हमारा एक शंट एलिमेंट है। और परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी टी पैरामीटर या फिर ABCD पैरामीटर के नाम से भी आप जानते होंगे। इसी को ट्रांसमिशन पैरामीटर भी कहा जाता है। तो आइए मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी इसे हम कभी फ्यूचर में सर्किट थ्योरी में डिटेल में देखेंगे। अगर आपको टू पोर्ट नेटवर्क की अगर बेसिक नॉलेज होगी तो आप जानते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क क्या है। हमारा एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें 2 पोर्ट हैं, एक इनपुट पोर्ट होगा हमारा और एक आउटपुट पोर्ट है। तो क्या हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो एक टू पोर्ट नेटवर्क है? तो ऑब्वियसली है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्या मान लो एक कोई नेटवर्क है, ये टू पोर्ट नेटवर्क है हमारा। तो लेट्स यहाँ पे कुछ इनसाइड बना देते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया हमारा। तो ये एक हमारी ट्रांसमिशन लाइन है जहाँ पे इनपुट वोल्टेज है हमारा VS, इनपुट करंट हमारा IS और आउटपुट पे हमारा है VR आउटपुट वोल्टेज और IR आउटपुट करंट। जैसा कि हम जानते हैं टी पैरामीटर में जो टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा हमारा, इसमें इनपुट करंट जो है वो लाइन इन होना चाहिए, लाइन में इन होना चाहिए, और आउटपुट करंट जो है लाइन से आउट होना चाहिए। सेम कंडीशन है, देखो आप, इनपुट करंट जो है हमारा लाइन के इन है, मतलब अंदर जा रहा है, और आउटपुट करंट जो है हमारा लाइन से बाहर आ रहा है। तो साइन का कुछ इशू नहीं है, नहीं तो हमें आउटपुट करंट में या फिर इनपुट करंट में वही डायरेक्शन के हिसाब से माइनस का यूज करना पड़ता, मीन्स नेगेटिव करंट कंसिडर करना पड़ता। तो आइए हम इसकी मैट्रिक्स लिखते हैं। इनपुट पे हमारा है VS और IS, ABCD मैट्रिक्स ABCD। देन आउटपुट पे हमारा VR और IR। जस्ट इसकी मल्टीप्लाई करनी है अब हमें, और उससे हमें मिलेंगी 2 इक्वेशन। VS ये रो ये कॉलम, तो A VR प्लस B IR इक्वेशन 1। IS की तो CD और VIR की मल्टीप्लाई होगी। अब हमें कुछ नहीं करना होता है यहाँ पे, बस आउटपुट पे एक बार आप इसे ओपन सर्किट करो, एक बार शॉर्ट सर्किट कर दो, यहाँ से हमें ABCD की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहली बार क्या कर रहे हैं हम,
ओपन सर्किट किया तो ओपन सर्किट करने पे क्या होगा, हमारा IR की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट में IR की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें A की वैल्यू मिलेगी, और सेकंड में रखेंगे तो C की मिलेगी। IR की वैल्यू 0 रखी, B वाला टर्म 0 हो गया, और A है और VR इसके नीचे चला गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि VS/VR है, मीन्स वोल्टेज अपॉन में वोल्टेज। तो A की यूनिट कुछ नहीं होगी हमारी, A हमारा यूनिटलेस रहेगा। अब C की बात करें, D वाला टर्म 0 हो जाएगा, VR जो है IS के नीचे जाएगा। और अगर हम यहीं पर इसकी यूनिट की बात करें तो IS अपॉन में VR, मतलब करंट अपॉन में वोल्टेज है, तो ये होगा हमारा महो। अब अगर हम शॉर्ट सर्किट करें, शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया हमारा कि VR हमारा 0 हो जाएगा। अब अगर हम VR की वैल्यू जो रखेंगे तो एक बार हमारा A वाली टर्म 0 होगी, दूसरी बार वाली हमारे में C वाली टर्म जो है 0 हो जाएगी। तो B और D की वैल्यू मिलेगी हमें। तो B की वैल्यू हमें मिलेगी VS अपॉन में IR, और यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्टेज अपॉन में करंट है, तो इसकी यूनिट जो होगी हमारी ओहम होने वाली है, मीन्स ये ओहमिक है। और D हमारा होगा IS अपॉन में IR। करंट अपॉन में करंट है, मीन्स इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो लाइए इसे हम ABCD को एज ए मैट्रिक्स लिख लें, तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं ABCD। हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारे B की यूनिट है ओम, C की यूनिट है हमारी महो, A और D दोनों की यूनिट नहीं है, यूनिटलेस। ठीक है, अब बात आती है कि हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं। तो बेसिकली हमें इसके थ्रू एनालाइज ये करना है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है कि सिमेट्रिकल होगी या नहीं होगी, या फिर रेसिप्रोकल होगी या फिर नहीं होगी रेसिप्रोकल, इस चीज़ का पता चल जाता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर जो हमारी ABCD की वैल्यू आएगी, अगर ये A बराबर D आता है तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होगी जिसका हम एनालाइज कर रहे होंगे एट ए पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो हमारी सिमेट्रिकल होगी। और अगर AD माइनस BC 1 आ जाए तो इसका मतलब ये रहेगा कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है जिसका हम एनालाइज कर रहे होंगे उस टाइम, वो हमारी रेसिप्रोकल रहेगी। अगर ये कंडीशन नहीं बनती है, मीन्स अगर A बराबर D नहीं बनता है, तो सिमेट्रिकल नहीं होगी, अनसिमेट्रिकल होगी। और अगर ये AD माइनस BC जो है 1 नहीं आता है, तो वो रेसिप्रोकल नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल है क्या। कोई ट्रांसमिशन लाइन हमारी जिसका हम एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज के एंड में हमें पता चलता है कि A बराबर D आ रहा है, तो वो सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, सिर्फ इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसका थेवेनिन रेजिस्टेंस या फिर इम्पीडेंस जो है, अगर हम इनपुट साइड से देखें या फिर आउटपुट साइड से देखें, मीन्स अगर इसी सर्किट का, ये मान लो कॉम्प्लेक्स सर्किट है इनसाइड द बॉक्स या फिर ब्लॉक, और इनपुट साइड से हम इसका थेवेनिन इम्पीडेंस निकालते हैं, तब भी सेम आएगा जैसा कि आउटपुट साइड से निकालें तब। तो ये केस है सिमेट्रिकल का। तो अगर सिमेट्रिकल है तो इनपुट और आउटपुट से उसका जो इम्पीडेंस है सर्किट का वो सेम आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल का। तो हम नेटवर्क थ्योरी में एक थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। वो क्या कहती है कि अगर हम माने कि ये नेटवर्क जो है हमारा एक रेसिप्रोकल नेटवर्क है, तो जो रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा। किस किस चीज़ का रेशो? इनपुट और आउटपुट के एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स के। मीन्स इनपुट पे जो एक्साइटेशन है वो, और आउटपुट पे हमें उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, मीन्स इनपुट को आउटपुट कर दें, आउटपुट को इनपुट कर दें, जब भी एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स रेशो सेम रहेगा। तो यही हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।